ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आवाज हूँ आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। कर्मण्येव अधिकारः न ज्ञाननिष्ठायां ते तव तत्र च कर्म कुर्वतो मा फलेषु अधिकारः अस्तु। कर्मफलतृष्णा मा भूत् कदाचन कस्याञ्चित् अपि अवस्थायाम् इत्यर्थः। हमने यहाँ तक देखा, तो एक बार दोहराएंगे बात, माने फिर पुनः मनन करेंगे। पहला क्या है, हमारा अधिकार किस में है? कर्म में ही है, ज्ञान में नहीं है। तो दूसरा क्या है, अब देखिए किस तरह के कर्म में हमारा अधिकार है। तो इसका जवाब है, भगवान कहते हैं जी गीता में ही, शास्त्र विहित कर्म में ही अपना अधिकार है। जैसे सोचा हर तरह का कर्म में हमारा अधिकार है, क्योंकि कर्म में अधिकार है माने सब तरह का कर्म करते रहो, मनमानी जो पसंद आया वो कर लो, क्योंकि इस श्लोक के अनुसार कर्मण्येव अधिकारः, मैंने जैसा सोचा वैसा कर लो। ये गलत है। फिर किस तरह का कर्म में अधिकार है हमारा? शास्त्र विहित कर्म में ही अपना अधिकार है। शास्त्र माने तो धर्म स्वधर्म, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो, भगवान कहते हैं 16वां अध्याय में। अच्छा, और माने शास्त्र विहित कर्म में यह मेरा कर्तव्य है, ऐसा बोध होना चाहिए। ऐसा बोध माने समझ होनी चाहिए कि यह शास्त्र विहित जो कर्म है, माने मेरे लिए जो विहित किया गया, माने मेरे स्वधर्म के अनुसार, उसमें ऐसी बुद्धि होनी चाहिए कि यह मेरा कर्तव्य है। अब विचित्र बात यही है कि जो शास्त्र हमारे लिए जो विहित किया गया, माने हर एक अपने लिए, माने अपना अपना जो कर्म है शास्त्र विहित कर्म, उसमें हमारा कर्तव्य भाव नहीं रहता। ये उल्टी बात हो गई कि नहीं? हम जिसको हम जानते हैं कि ये मेरा कर्तव्य है, उसमें कर्तव्य बुद्धि नहीं रहता। हम जो जानते हैं कि यह मेरा कर्तव्य नहीं है, उसमें रुचि बढ़ती है। और फिर जहाँ पर हमारा कर्तव्य नहीं है और उसमें रुचि बढ़ गई और कर्म करने लगा और कर्म करता रहा, और कहेंगे कि हम चतुसूत्र जो कर्मयोग कर्मण्येवाधिकारस्ते का सूत्र लगा दिया, वो गलत हो गई कि नहीं बात?
मैं बहुत सारे विषय बता रहा हूँ आपको, कल कुछ चीज़ देखे तो शास्त्र विहित कर्म जो है उसी में ऐसा इस तरह का बोध होना चाहिए, समझ होनी चाहिए कि यह मेरा कर्तव्य है। तो अपना कर्तव्य क्या है? कार्य व्यवस्थितो शास्त्र विधानोक्तम ज्ञात्वा कर्म कर्तव्य व्यवहार हसी। पहला शास्त्र का विधान जान लो, शास्त्र का विधान को जानने के बाद फिर कर्म करने में तुम्हारा अधिकार हो, माने उस कर्म में ही तुम्हारा अधिकार हो। कौन सा ये मेरा कर्तव्य है, कौन सा ये मेरा कर्तव्य नहीं है, इसको विवेचन शास्त्र करेगी हमारे लिए, तो अपने लिए। तो फिर शास्त्र विहित कर्मों के द्वारा ही फिर तुम्हारा अंतःकरण शुद्धि होगा या होगी। अंतःकरण शुद्धि होगी जब हम अपने लिए जो विहित किया गया कर्म है, जो भी कर्म है जितने भी हैं, माने शास्त्र विहित कर्म, उसको अंग्रेजी में कहते हैं हमारे ड्यूटी जो है, तो ड्यूटी करते समय ही फिर ड्यूटी करना, सही ढंग से करना, सही भावना से करना, योग भाव से करने से, निष्फलापेक्ष माने फलापेक्ष रहित भाव से करने से ही अंतःकरण शुद्धि होगी, नहीं तो नहीं होगी। जो मनमानी कर्म उठाया, जो हमारा कर्तव्य नहीं बनता, उसको उठा लिया और सोच लिया कि यही मेरा कर्म है और करने लगा, और फिर कर्मयोग जोड़ दिया, कहने लगा कि मेरा कर्तव्य है, तो कर्मण्येव अधिकारस्ते, तो बेकार कर्म करते रहो और इसी में हमारा अधिकार हो गया, ऐसा मत कहो। तो पहला विषय क्या है? कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। फिर आज का दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि शास्त्र विहित कर्म में ही अपना अधिकार है, इसी में हमारा कर्तव्य बुद्धि होनी चाहिए। अच्छा, तो तीसरा सिद्धांत क्या है अभी हम देखने वाला है। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो शास्त्र विहित कर्म करो, इसमें अपनी जो प्रतिफलापेक्षा आसक्ति जो है, फलासक्ति, उसको त्याग कर कर्म करो। किस लिए त्यागना है कल हमने देखा। भगवान कहते हैं कि कदाचन, ये फल के ऊपर तुम्हारा अधिकार कभी भी नहीं है। ये बात पर सोचना चाहिए सबको, ध्यान दो। ये बात यदि हमको समझ में आ जाएगी कि फिर जीवन में कभी रोना नहीं होता, क्योंकि कदाचन कभी भी तुम्हारा अधिकार, तुम्हारा जो फल, तुम तो कहते हैं कि मैंने मेहनत करके इसको प्राप्त किया, उसी के ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है, कभी भी नहीं है। कदाचन माने कस्यांचित अवस्थायाम, किसी भी अवस्था में, किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय में। ये है बात। तो मैंने आपको कल या परसों एक प्रश्न पूछा। क्या था वो प्रश्न? अपना जो कितना प्रतिशत किसमें योगदान, अपनी सफलता में, अपना जो अपनी ही सफलता में हमारा ही योगदान कितना प्रतिशत है? इसका जवाब क्या है? वास्तव में तात्विक दृष्टि से बिल्कुल नहीं है। नए जीव भाव है, यार मुझे लिए भी थोड़ा दे दो, छोड़ दो मेरे लिए, तो अत्यंत बहुत कम प्रतिशत है, 0.0001 जोड़ दो बस चाहिए तो। बाकी सब अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम कार्यमेव च दैवम चैवात्र पंचमम, फिर बाकी देवताएं, पृथ्वी, अनेक प्रकार के देवताएं, पंचमहाभौतिक शरीर, इतने सारे चीज़ पड़ी है। किसी ने खाना खिलाया, किसी ने ये किया, किसी, तो इन सब को फिर फल को बांटना पड़ेगा। टुकड़ा टुकड़ा करके दे दोगे सबको, मिलेगा क्या आपको? और उस फल को भोगने के लिए
आपको शरीर चाहिए यदि वो स्थूल फल हो, सूक्ष्म फल हो तो भोगने के लिए मन चाहिए, है कि नहीं, बुद्धि भी चाहिए। वो किसने दिया? भगवान ने दिया। अब फल भोगने से पहले आपको पैरालिटिक स्ट्रोक आ गया, मुंह बंद हो गए तो समझो क्या करोगे फिर? अपना ही फल कमाया और खा रहे थे कुछ फल, और खाते समय ही आपको पैरालिटिक स्ट्रोक हो गया। इसे कल्पना करो। नो, ऐसी कल्पना थोड़ी क्या करी, भयंकर कल्पना है। ऐसे कल्पना क्यों करें? रसगुल्ला मुंह में लगा रहे, मुंह टेढ़ा हो गए, बंद हो गए, तो ये कैसा रहेगा? और आप बोलो कि यार मैंने कमाया रसगुल्ला, वो तो आपको कमाया, फिर कब भोगना है? नहीं, फिर भोगने का जो साधन है, आप पल कमाया, वो पल भोगना चाहते हैं, भैया भोगते समय भोगने का साधन जो है वो भगवान ने रखा कि नहीं आपके पास? नहीं तो कहाँ से भोगेंगे? तो भगवान की मेहरबानी, ईश्वर की मेहरबानी से रही ये शरीर, इसीलिए भोग रहा हूं। तो फिर वो भी फिर भगवान को दे दो, फिर बचा क्या आपको आपके पास? इसीलिए किसी भी अवस्था में फल के ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है। कितने लोगों के जीवन में हमने देखा, हम सब देखे हैं कि बस बेचारा बहुत मेहनत किया, कुछ प्राप्त किया, भोगने से पहले ही बीमार पड़ गया या मर गया, या न तो उनसे छीन लिया गया। हुआ कि नहीं? तो किसी भी हालत में फल के ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है। इसको ध्यान से आप मन में बिठाना। फिर तीसरा क्या है? मां कर्म फल हेतुर्भूः। अच्छा, इसका मतलब क्या है? देखिए, यदा कर्म फले तृष्णा ते स्यात्, जैसे कि कर्म फल में आशा रुचि तुम्हारी जैसी है, तदा कर्म फल प्राप्ते हेतु स्याह एवं मां कर्म फल हेतुर्भूः। माने जैसे कि कर्म फल में यदि तेरी तृष्णा हो, तृष्णा माने इच्छा, भोगने की इच्छा, जैसे कि कर्म फल में तो इच्छा जो है, तो कर्म फले तृष्णा ते स्यात् तदा कर्म फल प्राप्ते हेतु स्याह। तो माने क्या होगा? प्राप्ति का जो कारण होगा, माने तुम्हारा जो मन में जो इच्छा है वही इच्छा कारण होगा भोगने का। इस प्रकार कर्मफल प्राप्ति में फल माने प्राप्ति का कारण, मां कर्म फल हेतुर्भूः, माने तुम एक कर्म फल का कारण मत बनो। अब देखिए, ध्यान से सुनिए। तीसरा क्या है? हेतु माने कारण। क्योंकि भोक्ता या कर्ता यदि वे नहीं है तो फिर करने वाला कौन है? माने हेतु माने कारण, कर्म का कारण कौन है? तो भगवान कहते हैं कि कर्म का कारण तू मत बनो, फल का कारण, फल हेतु तू मत बनो। अब देखिए, जरा ध्यान से सुनिए। पहले भगवान कह दिया कि कर्मणि, एक है कर्म, एक है फल, और इस कर्म के माध्यम से फल को चाहने वाला एक है कर्ता या भोक्ता, माने जीव जो कर रहा है वो। तीन हो गए कि नहीं? एक है कर्ता, दूसरा है कर्म एक माध्यम, एक साधन, और उस कर्म के द्वारा इस कर्ता को जो भोगना चाहता है वो कर्ता, उसको क्या कहते हैं हम? फल। तो भगवान ने पहले कह दिया कि कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, बीच में जो पड़ी है कर्म, साधन में, कर्म में ही, फल में बिल्कुल नहीं है। अच्छा, और कौन रह गया अभी? कर्ता। तो करने वाला का क्या बात है? हम जो कर्ता है, भोक्ता है, जीव है, हम कर रहे हैं,
और मेरे ही इच्छा एक कर्म माध्यम बनाया, कर्म के द्वारा एक फल मैं भोगना चाहता हूँ। आपने कह दिया भगवान, आपने कहा कि फल के ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, छोड़ दो, तो ठीक है छोड़ दिया। और फिर मैं कहाँ स्थित हो जाऊँ? बोले कि तुम कर्म में ही रहो, माने तुम्हारा स्थित कहाँ पर है? तो कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, कर्मण ये अधिकार है। अच्छा तीसरा क्या है? तो तेरे बारे में बोलते हैं, तू जो करने वाला है, जो करने वाले के बारे में बात कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि तू कर्म का कारण, फल हेतु, कर्म के फल का कारण मत बनो। इसका मतलब क्या है? माने कर्म फल के कारण यदि तुम बनोगे तो फिर क्या होगा? फिर भोक्ता बनेगा तू। कर्मफल का कारण बन गया तो कारण बना माने हम क्या बनेंगे? भोक्ता। तो ये भोक्ता हो गया तो भोक्ता होना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। फिर भोक्ता कर्ता भोक्ता बनना पड़ेगा। यदि कर्ता भोक्ता हो गया तो फिर देखिए पाप भी लगेगा, कर्ता भोक्तापन से पाप भी लगेगा, फिर पाप के द्वारा दुख भी होगा। तो आप कहते हैं पाप ही क्यों होगा, पुण्य भी हो सकता है। मैं तो कहते हो यहाँ पहले ही, पाप के गर्भ में पुण्य, पुण्य के गर्भ में पाप, सुख के गर्भ में दुख, दुख के गर्भ में सुख। ये तो द्वंद्व है। सुख रूप में दर्शन दिया मगर अंदर दुख है। तो ये सारे चीज 18वां अध्याय में आते हैं। तो एक हो गया। तो फिर क्या होगा? क्योंकि कर्म में पाप भी है और पुण्य भी है, दोनों है। और फल में क्या है? देखिए कर्म में पाप और पुण्य, और फल में क्या है? सुख और दुख। कर्म में क्या है? पाप और पुण्य। इसलिए हम कहते हैं पाप कर्म या पुण्य कर्म। कर्म में पापता या पुण्यता, ता लगा दो, ये है कर्म में। तो फल में क्या है? सुख और दुख। अब भगवान कहते हैं कि यदि इनके तुम हेतु बनोगे, माने कर्म का हेतु, माने पाप का हेतु, पुण्य का हेतु, तो फिर सुख दुख तुमको भोगना पड़ेगा। तो कारण तो बन गया, तो भोगता कौन? तो भोगना ही पड़ेगा। तो यदि तुम इस कर्म के माने हेतु बनोगे, माने कर्ता भोक्ता बनोगे, तो फिर क्या होगा? पाप पुण्य सुख दुख, इन दोनों की जो परंपरा है, ये परंपरा जारी रहेगी। इस परंपरा से आप कभी भी छूट नहीं सकते। इस परंपरा में फंस जाएंगे। तो कर्म में पुण्य पाप है, पुण्य और पाप, फल में सुख भोग दुख, और इस पुण्य कर्म और पाप कर्म के माध्यम से सुख या दुख हम भोगते रहते हैं। तो हम बन गए, क्या हो गया? हम आदमी बन गया भोक्ता या कर्ता, माने कर्म फल का हेतु हो गया। जब हेतु बन गया तो हेतु तुम्हारा कारण तू है, फिर तेरा पाप कौन भोगेगा? पुण्य कौन भोगेगा? सुख कौन भोगेगा? दुख कौन भोगेगा? फिर सुख के भोग द्वारा भोगते भोगते सुख की जो सीमा है, उसका जो अंत पहुंचते ही फिर दुख शुरू हो जाएगा। माने सुख के बाद दुख। इस तरह के अनेक प्रकार के कर्म। सो सुख का एक थप्पड़, दुख का एक थप्पड़ हम खाते रहेंगे। एक सुखी पापड़, एक दुखी पापड़ खाते रहो, ये परंपरा जारी है। और अहंकार जो कर्ता भोक्ता बन गया ना, वो खामोश बैठता नहीं अंदर, और कुछ प्रेरणा देगा, जिद कर लेगी।
बोलते जिद करो, जिद करके प्राप्त करो। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं मिलेगा सुख तेरे को? चल मैं खड़ा रहा हूं इधर, मेरे सामने तुम करो। ऐसा कौन कहते हैं? अहंकार। भैया हार मान लिया तो हार मान लो ना, नहीं मानते ना, क्यों छूटा? फिर करेंगे। इस तरह के संकल्प साधना में नहीं होती। उत्कृष्ट मार्ग पर ऐसा संकल्प होना जरूरी है, मगर हम ऐसा संकल्प जिद्द को बेकार कर्म में लग गए, अहंकार पूर्वक व्यवहार करते हैं। ऐसे एक जोक भी मैंने सुना कि एक घर पर एक पत्नी तो अलग अलग तरह के तो डिश बना के रसोइयाँ एक एक अपने पति को खिलाती रहती बेचारी, और पति को फिर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अलग अलग न जाने किताब में पढ़ती है या टीवी देखकर बनाती है, भगवान जाने, मगर इसको रोज खाना पड़ेगा। और वो तो कहते थे कि मैंने सोच लिया चलो पत्नी की तारीफ करने से चुप हो जाएगी, तो वो कहते थे कि बिल्कुल बेकार आइटम जो भी है खाना, जो बना सब्जी हो रहा जो भी हो, वो खाकर बोलता था कि देखो एकदम बढ़िया है चीज़, अच्छी बनाया, एकदम अच्छा बनाया, तारीफ 100% मार्क। वो खुश होकर रोज बनाती है वो। तो इन्होंने सोचा कि मेरा जो स्ट्रैटेजी है गलत हो गई। अब तारीफ करने लगा तो रोज अलग अलग वही फिर बार बार आ रहे हैं, तो फिर सोचा कि बोल देंगे बिल्कुल है। वास्तव क्या है? वास्तविकता एकदम ठीक नहीं है, बेकार आइटम है। तो एक दिन कह दिया कि भैया मैया डार्लिंग ये मत बनाओ क्योंकि ये बिल्कुल ठीक नहीं बनी। बोले कैसे नहीं बनती? मैं कल बनाऊंगी। फिर बना के खिलाऊंगी। इस तरह से वो पति का पतन हो गया। इसीलिए ऐसे बेकार चीजों में अहंकार पूर्वक हम व्यवहार करते हैं। अरे राम राम। इसीलिए मैं भी डरता हूं। अच्छा है तो परेशानी। अब गुरुदेव एक यज्ञ में गुरुदेव लगातार 2-3 बार माने मॉर्निंग टॉक इवनिंग टॉक में पकोड़ा का एग्जाम्पल दिया, फिर बाकी 6 दिन हर भिक्षा में ब्रेकफास्ट में पकोड़ा, लंच में पकोड़ा। गुरुदेव खुद के यज्ञ में बाई मिस्टेक आई गिव दैट पकोड़ा एग्जाम्पल। एवरी डे ब्रेकफास्ट लंच, जैसा मुझको केरला आते रहता है रोज। इसीलिए कोई चीज़ पसंद है बोलना डरता हूं मैं, बताया तो बन गया, वही खिलाएंगे। और कई बार ऐसा हुआ 2 दिन करेला ही आए कोई। इसीलिए जिद्द होकर व्यवहार हम जैसा करते हैं, माने अहंकार हमको छोड़ता नहीं। तो कर्तापन और भोक्तापन और मजबूत होता जाएगा। इसीलिए मां कर्म फल हेतुर भोहु, माने मां भोहु, डोंट बिकम। क्या नहीं बनना चाहिए भैया? कर्म फल का हेतु मत बनो, तो कारण मत बनो। बन गया तो भोगना पड़ेगा, भोक्ता कर्ता बनना पड़ेगा। पुण्य पाप का कर्म फल जो सुख है दुख भोगना पड़ेगा। फिर इस परंपरा जारी रहेगी, इस परंपरा में आप फंस जाओगे, फिर इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। काटना कहीं ना कभी काटना शुरू करो। तो इसीलिए तो अब देखिए, मैंने तो कह दिया फल एक और कर्म बीच में, फिर कर्ता। तो अधिकार, तुम्हारा अधिकार कहाँ पर है? न कर्तापन में है, न भोक्तापन कर्तापन में भी नहीं है, माने कारण में नहीं है, फल में भी नहीं है। फिर अधिकार कहाँ है तुम्हारा? सिर्फ कर्म में ही है। देखिए इसका मतलब क्या है? हम कर्म करते रहे
मगर हाथ को कुछ नहीं लगना चाहिए, हाथ साफ होनी चाहिए। कर्म करना है पर हाथ साफ, कुछ लगना नहीं, ना पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा, ना सुख लगेगी ना दुख लगेगी, हाथ साफ। ऐसा कर्म करना चाहिए। माने हाथ साफ माने मन भी साफ, बुद्धि भी साफ, और फल की दृष्टि से बुद्धि भी साफ, मन भी साफ, कुछ भी नहीं, चिपकता नहीं हमको कुछ भी। देखिए, और बोले कि भैया भगवान, चलो आपकी बात समझ में आ गई। क्या आ गए? फल में आसक्ति मत रखो। किस लिए मत रखना? हमने कल देखा कि नहीं? कल बहुत सारे कार्य, आज भी कुछ 2 चीज बता दिया, ठीक है, छोड़ दिए। और आप कहते हैं कि भोक्तापन या कर्तापन माने कर्म का कारण मत बनो, ठीक है। अब बताइए, ये सुनते ही एक शंका हो सकती है कि आखिर में ये बताओ कर्म फिर किस लिए करें? न फल के न कर्तापन, ठीक है, फल छोड़ देंगे, कम से कम क्रेडिट तो दे दो हमको, हमने किया करके। बस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, एक भेंट भी नहीं चाहिए, बस ये बता दो कि इसने किया कर्म, तो तृप्ति मिलती है मुझे एक प्रेरणा मिलती है कि नहीं? सब लूट लिया तो फिर कर्म क्यों करें? यदा ही कर्मफल तृष्णा प्रयुक्तः कर्मणि प्रवर्तते तदा कर्मफलस्य एव जन्मनो हेतु भवेत्। अब देखिए, जब तुम कर्मफल तृष्णा प्रयुक्तः कर्मणि प्रवर्तते माने कर्मफल में आसक्ति होकर यदि तुम कर्म करोगे तब क्या होगा? कर्मफलस्य एव जन्मनो हेतु भवेत्, तुम कारण बनेगा। क्या है का कारण? फिर दूसरा जन्म का कारण बनेगा, माने परंपरा जारी रहेगी, भोगने के लिए फिर दूसरा शरीर लेना पड़ेगा। तो एवं जन्मनो हेतु भवेत्, तुम हेतु हो जाओगे। किसका हेतु बनोगे? जन्म का हेतु। क्योंकि फला प्रतिफलापेक्ष सहित माने आसक्ति पूर्वक यदि कर्म करोगे तो फिर उसका फल भोगना पड़ेगा, और एक ही जन्म में अनेक प्रकार के कर्मों का फल जो भी है, सुख हो दुख हो, भोगना असंभव एक जन्म में, तो उसके लिए दोबारा तुमको शरीर लेना पड़ेगा। और सिर्फ भोगने के लिए जन्म लिया हो ऐसा नहीं है, नए नए कर्म भी शुरू कर देते हो। चुपचाप बैठना, अब नहीं बैठ सकते, चुपचाप मैं नहीं बैठ सकता हूं, दूसरा कर्म करता रहूंगा। तो मैंने भोगने के लिए शरीर लिया, भोगते समय 10 या 20 या 100 भोगना है, और 1000-2000 कर्म, नया कर्म शुरू करेंगे। एक तस्वीर टेढ़ा थी दीवार पर, और एक बूढ़ा मर गया। मरते समय बोले कि क्या करना है बताओ, आखिरी इच्छा क्या है? वो तस्वीर मेरी जो पड़ी कही थी वहां पे दीवार पर, वो ठीक नहीं है, टेढ़ा है, उसको ठीक करो करके मर गया। और मरने के बाद भूत बनकर देखता रहा कि ये कुछ करेगा कि नहीं। और कोई ये मर गया करके, कोई टेढ़ा सीधा, वो सोच रहे हैं कि ये 13 दिन 12 दिन जो भी होने के बाद तस्वीरें निकाल के फेंकें, मगर वो मोटी भाई पटक रहा है बैठ के, और देख रहा है कि ये तस्वीर ठीक नहीं कर रहा है, ये मेरी बात नहीं माना, आखिरी इच्छा पूरी नहीं की। नारायण, ये हास्य के लिए मत लेना। इच्छा शायद छोटा भी हो बड़ा भी हो, छोटी इच्छा या बड़ी इच्छा फंसने के लिए काफी है। फंसने के लिए बहुत कुछ है, बहुत काफी है ये।
तो इसीलिए यदि कर्मफल, अब फोर्थ पॉइंट, तो कर्मफल कारण बनोगे तो जन्म का कारण होगा, इसीलिए बेटा कर्मफल का कारण मत बनो। ठीक है, अब क्या प्रश्न था मैंने जो उठाया कि सब कुछ छोड़ दे तो फिर कर्म क्यों करे? तो कर्मण्येव अधिकारः ते मा फलेषु मा भूः कर्मफल हेतुः। फिर कर्म क्यों करे? किस लिए करना है कर्म? ऐसा समझकर, माने भगवान कहते यदि कर्मफलम न इष्यते, यदि कर्मफल न इष्यते, न इष्यते माने कर्मफल की इच्छा यदि नहीं रखते, अच्छा ना करे, तो किम कर्मणा दुख रूपेण यदि, ये दुख रूप जो कर्म है क्यों करना है? कर्म वैसे ही दुख रूप है। हम दुख उठाते हैं, कष्ट उठाते हैं फल के लिए, और आप चाहे कहते हैं कि फल छोड़ दो, फिर फल भी छोड़ दिया। ऐसे दुख रूप का तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशवा। कर्म वैसे ही दुख रूप है, आयास पूर्वक, आयास माने एक्सर्शन, आयास पूर्वक कर्म है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। और हमेशा कर्म करने का समय ज्यादा और भोगने का समय कम। जितना मेहनत किया, जितनी देर मेहनत किया उतने देर भोगेंगे क्या? नहीं, एक बार भोग लिया हो गया। इतना मेहनत करके आप जाओगे इधर कोई मंदिर में, भगवान के सामने खड़े रहने देंगे आपको? 1 मिनट भी नहीं है, 15 सेकंड। खास करके तिरुपति बालाजी ले लो, और गुरुदेव कहा करते थे कि वहां पे भी आदमी ये बेवकूफ आंख बंद करके खड़ा है, खोलने के बाद बाहर निकल गया। बोले कि भगवान का दर्शन कब हुआ? हो गया। फिर मन किसने बाहर खींचा? वो अपने आप बाहर आ गया। इतनी तेज लाइन चलती है वहां पे, भीड़, गोविंदा गोविंदा आंख बोल तो बाहर लड्डू के काउंटर में पड़ गया। दर्शन का हो गया, भगवान तुझे देख लिया ना, बस खुश हो जाओ। इतने मेहनत, बस एक माने ये भगवान का दर्शन है तो ठीक है करो, तो वहां पे भी आंख बंद कर देते हैं। तो फिर चौथा प्रश्न है कि क्यों कर्म? भगवान कहते हैं यदि कर्मफलम न इष्यते किम कर्मणा दुख रूपेण इति। ऐसे फिर कर्म क्यों करे, दुख रूप कर्म क्यों करे? ऐसा ते संग अस्तु अकर्मणि, तुम असंग मन संग मत हो, माने अकर्मणि माने अकर्म माने कर्म छोड़ना। तो कर्म छोड़ने का तुम्हारी उसमें तुम्हारी प्रीति न हो, ऐसी बात नहीं। फल छोड़ दिया, कर्ता भोक्ता को छोड़ दिया, फिर कर्म क्या करें? कर्म किस लिए करें? घोर रूप कर्म किसके लिए करें? कर्म छोड़ दे, फिर अकर्मणि में मेरी रुचि हो जाए। अकर्मणि माने कर्म नहीं करने में ही मेरी वृत्ति हो। करना क्यों फिर कर्म? ऐसा समझकर तुम्हारी प्रीति अकर्म में न हो, माने निद्रा आलस्य प्रमाद में न हो। ये है बात। तो उसमें नहीं होनी चाहिए तुम्हारी प्रीति। किसमें? अकर्म में। अकर्म माने सब छोड़कर बैठो। क्यों? भगवान ने कहा, क्या कहा? फल छोड़ दो, अकर्तापन भोक्तापन छोड़ दो। अभी मैं कर्तापन नहीं हूं, ये नहीं हूं, वो नहीं हूं। प्रॉब्लम है भी। तो कर्म त्याग याद रखना, कर्म त्याग का अधिकार हुए बिना कर्म को त्यागना नहीं चाहिए। आप कर्म को त्यागने का अधिकार बन गया क्या? तो त्याग दो। फिर अधिकारी बने बिना त्याग दिया तो उसको क्या कहते हैं? माने कर्म त्याग के, हमारा त्याग के लिए हम अभी वर्तमान में, अभी इस वक्त मैं अधिकारी नहीं हूं, तो भी छोड़ दिया कर्म।
क्योंकि भगवान ने कहा फल पर अपेक्षा मत रखो और कर्म का कारण भी मत बनो। तो मैं किस लिए करूं, मैं तो डिप्रेस हो गया हूं अभी। तो जीवन में कोई स्फूर्ति, उत्साह, प्रेरणा नहीं मिलती। किस लिए काम करे, कर्म करे, तो ये बेकार बात है। ऐसा सोचकर तुम्हारी रुचि यदि अकर्म में हो जाए तो कभी गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि कर्म त्यागने का हम अधिकारी बने तब तो फिर छोड़ दो। अधिकारी बने बिना छोड़ दिया तो उसको क्या कहते हैं, निद्रा आलस्य प्रमाद। निद्रा आलस्य प्रमाद हेतु बनेगा तो, और किसी के लिए किसी और भयंकर घोर क्या होगा, कर्म त्याग है, माने निद्रा आलस्य प्रमाद हेतु। इसका हेतु जो है माने कर्म त्याग हो गया, तो तुम्हारा कर्म त्याग किसका हेतु बन गया, निद्रा आलस्य और प्रमाद का हेतु बन गया। कुछ ऐसे शास्त्र में ऐसे बात भी है, कहना भी नहीं चाहिए, तो फिर आप डरे डर के सब कुछ छोड़ दोगे। बोलना भी नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे फिर उपाय हम करते रहते हैं। इसका वास्तव में नहीं करने से पाप लगेगा, करने से कुछ नहीं मिलता। हम सोचते कर रहे हैं कुछ पुण्य मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। छोड़कर देखो, पाप लगेगा। तो इसीलिए तो भगवान क्या कहते हैं गीता में, दुःखमित्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत। कभी कुछ लोग छोड़ देते हैं कर्म को। 18वां अध्याय में भगवान कहते हैं गीता में कि देखिए, काय क्लेश भयात्, शरीर के भय के कारण, माने काय क्लेश उठाना है, कष्ट उठाना है, इतना कर्म कौन करेगा। इसलिए भय के कारण जो कर्म छोड़ देते हैं वे कौन लोग होते हैं, निद्रा आलस्य प्रमाद का हेतु बन जाएंगे वे लोग। और अकर्म क्या है, तामस है। रजोगुण, सत्व को छोड़ दिया, रजोगुण को अपनाया और तमोगुण को अपनाया और उसमें संगी भाव हो गया, माने तमोगुण के साथ संगी भाव। देखिए, तो अकर्म में ना ही कुछ करने में, ना करने में, माने कोई भी किसी भी तरह कर्म का, सब कर्म छोड़ने में उसकी आसक्ति हो गई। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। तो देखिए, ये सूत्र, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कर्मणि, बीच में जो कर्म उसमें अधिकारी है तुम अधिक उसके लिए अधिकार हो। फल में नहीं है, कर्ता भोक्तापन, हेतु मत बनो, कारण मत बनो, छोड़ दिया। फिर कर्म किस लिए करे, नहीं करे तो निद्रा आलस्य प्रमादों का हेतु हो जाओगे। ऐसा करके कर्म को भी त्यागना नहीं चाहिए। ये क्या फंसाया भगवान आप हमको। हाँ, चैन नहीं दिया। अब तक हम जीवन में जी रहे थे कि कुछ प्राप्त करने के लिए, सारे आशाओं को छिन्न भिन्न कर दिया, भंग कर दिया, जला दिया। मेरे आशाओं को नहीं, दिल को भी जला दिया। दिल में आशाओं को जलाया तो अलग बात है, साथ साथ दिल भी जल गया मेरे, बचा नहीं कुछ अंदर। अब मैं कहे नहीं किसके लिए जिए। बहुत परेशान किया। यदि कर्मफल प्रयुक्तेन न कर्तव्यम कर्म, माने कर्मफल के साथ जुड़कर यदि कर्म नहीं करना हो, खत्म तर्हि कर्तव्यम, ये तो बताओ फिर कैसे करना है कर्म। आप बोलते हो कि कर्मणि अधिकार है,
फल में छोड़ दो, कर्ता भोक्तापन को छोड़ दो, फिर किस लिए कर्म करे? नहीं किया तो निद्रा आलस्य प्रमाद का हेतु बन जाओगे, तो करना ही करना है। पर किस लिए करना है? ना फल के लिए करना है, कर्ता भोक्ता को छोड़कर करना है, न जाने किस लिए करना है। पागल खाना थोड़ी है ये। तो यदि कर्मफल प्रयुक्तेन न कर्तव्यम कर्म कथम तर्हि कर्तव्यम, फिर कैसे बनना चाहिए, कर्म कैसे करना चाहिए? उच्यते इति उच्यते, अब भगवान कहते हैं। तो फिर समझ में आ गया बात। अभी कर्मणि एव अधिकारहते महाफलेषु कदाचन, मैंने थोड़ा रीजनिंग के साथ, तर्क के साथ आपको समझा दिया कल, फल के ऊपर हमारा अधिकार किस लिए नहीं बनता और कर्म में ही हमारा अधिकार किस लिए है, कल बता दिया आपको। और आज हमने देखा कि कर्म का कारण किस लिए नहीं बनना चाहिए, बने तो क्या होगा, इसका पर्यवसान, इसका जो भी है फल, नतीजा क्या है, हमने देखा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म छोड़ दो, भगवान वार्निंग दे रहे हैं, सावधान होकर सुनो। तो फिर क्या करना, कर्म छोड़ दे ना, छोड़ा तो गड़बड़ में पड़ जाओगे, क्योंकि कर्म छोड़ना नहीं होता। तुम एक कर्तव्य से अकर्तव्य बनोगे, धर्म से अधर्म की ओर चले जाओगे, क्योंकि हमारे सामने दो ही है, या न तो हम इधर रहे या उधर रहे। जैसे कि हम तीन अवस्था में हैं, या न तो हम जागृत में रहेंगे, या स्वप्न में रहेंगे, या निद्रा में रहेंगे। तो किसी ने कहा कि जागृत अवस्था को त्याग दो, त्याग दिया। कैसे त्यागना है? स्लीपिंग पिल ले लो, एक गोली खा ली, तो निद्रावस्था को भी त्याग दिया। फिर ब्रह्म में जाओगे, कहाँ जाओगे? तेरी तीन ही अवस्था है, तो चौथा तो तुरीय अवस्था में पहुंच भी नहीं सकता तुम, क्योंकि तुम्हारा जो अस्तित्व है, रहना है, इसी तीन अवस्था में ही पड़ी है। या नहीं तो हम जागृत में रहेंगे, या स्वप्न में रहेंगे, या निद्रा में रहेंगे। तीनों को त्यागना ऐसा नहीं होता साधन के बिना। इसी तरह है, कर्म के फल को त्याग सकते हैं भावना से युक्त होकर, कर्तापन को भी छोड़ सकते हैं, तो ठीक है। फिर कर्म किस लिए करें? कर्म को छोड़ दे, कर्म को ही छोड़ देते हैं। कर्म को छोड़ना कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म के त्याग के लिए तुम अधिकारी नहीं है। वो त्यागने का जो कला है, कुशलता है, आप नहीं जानते। जैसे कि बिना तुरीयावस्था में पहुंचे बिना, माने बिना तुरीयावस्था में प्रवेश, उसके प्रवेश के बिना जिस तरह जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, निद्रावस्था का त्यागना असंभव है, उसी तरह कर्म के ऊपर उठे बिना, माने नैष्कर्म सिद्धि के बिना, निष्क्रमणो ब्रह्मणो भावम, ब्रह्म भाव के बिना कर्म को त्यागना नहीं होता। फिर कहाँ रहोगे? मैंने कर्म त्याग दिया, अरे भैया उसको त्यागना नहीं कहता है, तुम अपना कर्तव्य को छोड़ बैठा है। कर्तव्य को छोड़ बैठा माने अकर्तव्य को अपनाया। क्यों? कुछ चुप, बिना कर्म, बिना ड्यूटी, बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिना जिम्मेदारी, सिर्फ खाना पीना, रहना, हवा खाना, देश के लिए भोज बनकर बैठना, ये तुम्हारा अधर्म है। कहां छोड़ा? ये छोड़ना भी नहीं होता। अब भगवान ऐसा कैसे फंसाया हमको? अभी फल को हटा दिया, कर्तापन भोक्तापन को बढ़ा दिया, कर्म में अधिकार है बोला, कर्म छोड़ देंगे बोले तो छोड़ नहीं सकते बोलते हैं। फिर कर्म करते रहना, क्योंकि तुम्हारी प्रीति अकर्म में कभी ना हो, ना करने में ना रहो, कभी ना हो। फिर तो ठीक है बाबा, कर्म करना है, क्या करना है बोलते बताओ कि कैसे करना है। फल को भी उड़ा दिया, कर्ता भोक्तापन को भी त्याग दिया, फिर कर्म भी करना है, किस लिए करना, कैसे करना, ये तो बताओ।
कौन सा कर्म करना है फिर उनको? जैसे बच्चों को कभी कभी आप सभी लोग गुस्सा आ जाता है, कभी ये भी करने नहीं देते, वो भी करने नहीं देते, फिर मैं क्या करूं? ऐसा बोलते कि नहीं? तो घर पर मूवी देखो, नहीं देखना है, तो बाहर जाओ, मैं नहीं जाना है बाहर, तो बाहर भी नहीं जाने देते, अंदर भी देखने देते, फिर मैं क्या करूं? ऐसा थोड़ा परेशान में पड़कर डांटते कि नहीं बड़ों को बच्चे? इसी तरह ये भी नहीं देते, वो भी नहीं देते, फिर हम क्या करें? अब भगवान बताते हैं, भैया सुनो, मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह कर्म करना चाहिए। योगस्तः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्तः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं। भगवान का भाष्य पर आप जब देखते हैं, हाँ, भाष्य का परिमाण मत देखना कि छोटा ही है, बस 2 ही पंक्ति लिखा। इसमें एक ऐसी लाइन है, उसको समझाने के लिए पता नहीं कितना समय लगेगा, तो उसको साइज देख करके बस कुछ है ही नहीं इसमें, ऐसे मत करो। इसीलिए शास्त्र का विवेचन ईश्वर की कृपा से ही होती है। ठीक है, अब वो कहाँ है, क्या है वाक्य, हम बाद में देखेंगे। अब बताते हैं कि भैया मैंने ये नहीं कहा कि कर्म छोड़कर तुम निद्रा आलस्य प्रमाद होकर पड़े रहे बेकार में बोझ बनकर, पृथ्वी का बोझ, देश का बोझ, परिवार का बोझ, देवताओं का भोज के लिए बोझ। ऐसा मत रहो, कर्म करते रहो। कौन सा कर्म करना है? शास्त्र विहित कर्म। शास्त्र मेरे लिए क्या क्या विहित करती है, शास्त्र बताते हैं तुम्हारा कर्तव्य ही, कर्तव्य का ही कर्तव्य बोध करना ही शास्त्र का उद्देश्य है। अच्छा, अब देखिए, योगस्थः सन् कुरु कर्माणि। योगस्थः माने योग में स्थित होकर। पहले हम भाष्य देखेंगे, फिर बाद में हम और कुछ महात्माओं का विचार, उस पर भी हम ध्यान देंगे। योगस्थः माने योग में स्थित होकर। आगे पढ़ो मत, आप पढ़ने लगे तो फिर फंस गए। मैंने रोज डांटता हूँ आपको, मैं तो आप बोर्ड लगा देता हूँ, सुनते समय पढ़ना नहीं, पाप लगेगा, इसके लिए 200 जन्म लेना पड़ेगा। तो कोई नहीं पढ़ेगा। तो गुरुदेव एक बार कहा यज्ञ में, ऐसे बुजुर्ग लोगों को देखते हुए, ऐसा कुछ बता दें। नो गारंटी फॉर दिस लाइफ, नेक्स्ट लाइफ बेटर लक। तो बेचारे बहुत बड़े बड़े लोग सुनकर नीरस हो गए, ये क्या है। और हमारा जो आचार्य है वो कहते थे कि टू अर्ली फॉर नेक्स्ट लाइफ। एक 90 ईयर में तो शुरू किया काम, आत्मा क्या है, कर्म क्या है, तो टू अर्ली फॉर नेक्स्ट लाइफ। आप ठीक समय पर गोली खाते रहो और इंतज़ार में बैठो। किसका इंतज़ार? यमराज। और क्या करोगे? भगवान का नाम ले लो, माला पकड़ दिया, पकड़ा दिया और बोला करते रहो। और ये क्या कर सकते हैं? तो योग में स्थित होकर कर्म करो। इसका मतलब क्या है? आचार्य जी देखिए कहते हैं, केवलम ईश्वरार्थम। केवलम माने सिर्फ ईश्वर के लिए ही काम करो।
सिर्फ लगा दिया, केवलम। चलो सुबह सुबह आधा घंटा भगवान के लिए कुछ सेवा, मंदिर में जाके एक हफ्ते में एक बार जाके कुछ 1 घंटा वहाँ पे बैठकर आ गया, कुछ सेवा किया। ऐसा नहीं होता। माने जो जो कर्म हम कर रहे हैं, खाना बनाते, सोते समय या निद्रा समाधि स्थिति ही, ये ईश्वर मेरी निद्रा ही समाधि है। हम जब कदम उठाते हैं, चलते फिरते हैं, यही मेरे लिए तीर्थ यात्रा है। मानस पूजा में आता है कि नहीं, शिव मानस पूजा। तो फिर किस लिए काम कर रहे हैं, ये याद अभी से, इस वक्त से ये दृढ़ होना चाहिए हमारा अंतःकरण में कि हम सिर्फ सर्फ रहें, सिर्फ ईश्वर के लिए ही काम कर रहे हैं। हम जो कुछ करते हैं ये अलग है, आध्यात्मिक जीवन अलग है, लौकिक जीवन अलग है। घर पर काम करना अलग है, मंदिर में जाकर काम करना साधना हो गई, घर पर रहना बाधा बन गई। ये नरक है, घर नरक है, मंदिर तो स्वर्ग है। रसोई बनाना, खाना बनाना नरक है। यदि पतिदेव हमको होटल लेके जाकर खिलाते हैं, वो स्वर्ग है। नौकरानी नहीं आई, बर्तन धोना पड़ा, तो नरक है। मुंह बंद करके जो कुछ हमको करना है, जो जो कर्म हमको करना है, कर्तव्य, सब कुछ ईश्वर का ही कर्म है, ईश्वर के लिए ही कर रहे हैं बस। गुरुदेव मुझको बहुत साल पहले, जब नौकरी लगी थी बहुत साल पहले, तो गुरुदेव ने मुझे एक लेटर चिट्ठी भेजी, अभी भी है बहुत सारे लेटर्स। उसमें एक लेटर में गुरुदेव ने जो भेजा, मेरी नौकरी मिलने के बाद मैंने कह दिया, तो गुरुदेव बोले कि ओ आई डिडंट नो दैट्स व्हाई आई मिस्ड यू, आई मीन आई डिड नॉट सी अकम्पनीड दैट हैदराबाद सो एंड सो, वहाँ पे नहीं आया इसीलिए, सब ठीक है लिखा। ये बोले कि यू वर्क वॉट एवर वे यू आर सो एंड सो, वहाँ पर एक है ना, रिकॉग्नाइजिंग सुप्रीम लॉर्ड एज योर बॉस। अब मेरे बॉस सुप्रीम लॉर्ड ही हो, मैं कैसे धोखा दूं बॉस को? धोखा दे सकते हैं क्या बॉस को? ऐसे बॉस पड़े हैं जो हमेशा मेरे बारे में जानते हैं। रिकॉग्नाइजिंग सुप्रीम लॉर्ड एज योर बॉस, वर्क। और दूसरी एक बार चिट्ठी में लिखा गुरुदेव, वर्क विदाउट रेस्ट, विदाउट ईगो, इन सरेंडर टू हिम, यू विल फाइंड योर वर्क फुल्ली रिवॉर्डिंग। फिर मैंने सोचा काम कर्म देने वाला कौन है? वो भेज रहा है काम। पर आर यू रेडी फॉर इट टू रिसीव? हमारे छोटे छोटे कुएं में पड़कर एक मेंढक जैसे चिल्ला रहे हैं, चिल्लाता हुआ हम जीवन, हमारा व्यवहार। तैयार है क्या कूदने के लिए बाहर? बाहर माने बस बाहर, ये भी जुड़ जाएगा, वो भी जुड़ेगा, सब विस्तार होगा। जब विस्तार होगा, विस्तार में कुछ भी नहीं छूटता। समझ में आई बात? माने पारिवारिक कर्म को छोड़ दिया इसलिए विस्तार हुआ? ना 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 ना, विस्तार में पारिवारिक कर्म भी है, देश का कर्म भी है,
विश्व में हमने ये हमको ईश्वर वो भी है, माने जब विस्तार हुआ, माने विस्तार माने एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इंक्लूड्स एवरीथिंग। जो पहले जो कंडीशन थी, परिस्थिति थी इससे पहले, वो भी इसमें आ गए कि नहीं विस्तार में? समझ में आए बात? छोटा क्या है? तो हमारे दिमाग में क्या बैठा, तो ये अलग है, वो अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। जब तक हम निराशापूर्वक, द्वेषपूर्वक, परेशान में होकर और फ्रस्ट्रेट होकर हम सोचते रहे कि इससे बाहर निकले, उससे बाहर निकले, इससे छुटकारा मिले, उससे छुटकारा मिले, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो जाए 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 बोलने वाला अंतःकरण को भगवान ईश्वर ने कभी भी उनको चैन नहीं देता। बोला तो चिल्लाते रहो। जो कर्म दिया है वो करते रहो बस। फिर योगस्थः माने योग में स्थित होकर, इसका मतलब भगवान आचार्य जी ने क्या कहा, केवलम ईश्वरार्थम, फुल स्टॉप। केवलम ईश्वरार्थम माने बाकी सब कर्म छोड़ दिया और ईश्वर के लिए काम किया, ऐसा नहीं हो सकता। जो हम कर्म कर रहे हैं, जिस कर्म करने के लिए हम अधिकारी है अभी, माने हमारा जो कर्तव्य कर्म है उसी कर्म को करते रहो और ईश्वर के लिए करो। बस ये तो क्या है, शिफ्ट इन कॉन्शियसनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब तक मैंने सोचा कि मैं इनके लिए उनके लिए काम कर रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, मैं ईश्वर के लिए काम कर रहा हूं। केवलम ईश्वरार्थ, वंडरफुल। और इसका भयंकर भगवान श्री कृष्ण सरल बना दिया। योगस्थ माने शीर्षासन में रहते हुए करो, या पद्मासन में ही बैठ कर ध्यान करो, ऐसा नहीं कहा भगवान। योगासना योग में करो, योग करते रहो। योग का मतलब सिंपल है, जो कुछ आप करते हैं, कर रहे हैं, सारे चीज, सारे वही सब कर्म सिर्फ ईश्वर के लिए ही करो बस। ये पहचानो, ये जान लेना। नहीं जाना तो जान जाएगी, जीते जीते जान जाएगी। केवलम ईश्वरार्थ। और दूसरा अर्थ देखिए, तत्र अपि, वहां पे भी ईश्वरों में तुष्यतु इति संगम त्यक्त्वा, ईश्वरों में तुष्यतु, ईश्वर मेरी कर्म से तृप्त हो जाए, उनकी जो उनके मन में मेरे प्रति कुछ अच्छा भावना है ना, तो भगवान की ईश्वर की तृप्ति के लिए, ईश्वर को मैं अच्छा मूड में रखने के लिए, ईश्वर मेरे लिए मेरी प्रार्थना, मेरे कर्म को स्वीकार करे, ईश्वर मेरे कर्म से तृप्त हो जाए, ऐसी भावना को त्याग कर। माय गॉड, तत्र अपि ईश्वरों में तुष्यतु, ईश्वर मेरे कर्म से मुझ पर प्रसन्न हो, मेरे कर्म से प्रसन्न हो, मेरे व्यवहार से प्रसन्न हो, मेरे योगदान से प्रसन्न हो। ईश्वर जाने कम से कम मैं इतना अच्छा हूँ, ईश्वर मुझे पहचाने, ईश्वर मुझे एक सर्टिफिकेट दे, गुरु मुझे तारीफ करे, गुरु मुझे पहचाने। ये गुरु क्या जानते हैं मैं कितनी इतनी सेवा कर रहा हूँ इस संस्था के लिए, वो तो ऊपर बैठते हैं, देखता भी नहीं। ऐसे सेल्फ रिकॉग्निशन को भी छोड़कर, और रिकॉग्निशन कहां से, दुनिया से नहीं, मैं ईश्वर से मांग रहा हूं, उसको भी छोड़कर। स्वामी जी ये क्या है, मैंने दुनिया से कुछ नहीं मांगता हूं, लोगों से भी कुछ नहीं मांगता हूं, कम से कम ईश्वर से मांगने दो। वो भी क्या है, एक तारीफ, एक पहचान, इनकी दृष्टि से, उनकी तृप्ति के लिए।
उसको भी छोड़कर, हाय राम, तत्रापि ईश्वर में तुष्यतु इति संगम त्यक्त्वा, इसका जो संग है, माने ये भी एक संग है, अटैचमेंट है, आसक्ति है, ईश्वर हमको पहचाने, ये भी एक तरह का आसक्ति, एक तरह की आसक्ति है, उसको भी त्याग कर, छोड़कर कर्म करो। मैं आपको एक अनुभव मैं बता देता हूँ, मैं न जाने कभी बताया या नहीं बताया, मुझे याद नहीं, मैं जरूर होगा एक दो लोग जो नहीं सुना, और बाकी लोग उनके लिए भी एक मनन हो जाएगा। याद नहीं अभी 1990 या 91 में जब हम हैदराबाद में रहे, तो हाँ चिन्मय मिशन में, तो हमारे एक सज्जन जिसके घर में है गुरुदेव रह रहे हैं, ठहरे थे तब, तो उनका जो अभी भी मिशन में मेंबर ही है, तो उनको एक मन में विचार आया, उनका नहीं सॉरी, दूसरा हमारा जो कोऑर्डिनेटर है थे एक, अभी तो चला गया ऊपर, तो गुरुदेव के बड़ा भक्त थे वो, उनके मन में एक संकल्प विचार आया कि गुरुदेव की जो यज्ञ चल रही है अभी 7 दिन का यज्ञ, गीता ज्ञान यज्ञ, हज़ारों लोग सुन रहे थे, तो उस यज्ञ में कभी 40-50 हमारे युवा केंद्र के लोग जितने भी हैं, उन सबको गुरुदेव के हाथों द्वारा एक बेट दिलाने से उन सबको एक प्रेरणा मिलेगी, और गुरुदेव के हाथों से मंच पर इतने हजार लोग सुनते देखते हुए उनके सामने गुरुदेव के हाथों से एक तस्वीर भी वो लेंगे और एक थोड़ा कुछ मोमेंटो या कुछ मिलेंगे, तो उनके अंतःकरण में प्रेरणा मिलेगी, ताकि हम हैदराबाद में बहुत सारे काम उनकी प्रेरणा के द्वारा और आगे और कुछ कर सकते हैं। ऐसी प्रेरणा के लिए हम कुछ ऐसा तैयार करेंगे करके मन में संकल्प करके उसने गुरुदेव को एक कवर भेजा। वो तो कुछ स्वयं बात कर सकते हैं, तो उन्होंने डायरेक्ट बात किया है ना, किसी से बात कर रहे मुझे याद नहीं है, तो बोले ठीक है, ऐसे विचार गुरुदेव के सामने रख दिया गया। तो गुरुदेव ने कहा कि मना कर दिया, बोले कि नहीं, कि गुरुदेव को बोले बिना मंच पर कुछ भी नहीं होना चाहिए प्रोग्राम, ना अनाउंसमेंट होनी चाहिए, ना कुछ रिलीज ऑफ बुक होनी चाहिए, उस पुस्तक आविष्कार कुछ भी नहीं होना चाहिए। पहले उनको बता है नहीं तो फिर डांट पड़ेगी, तो पहले गुरुदेव को बताना पड़ेगा कि आज हमको ये करें वो ये करें, ये किताब कर रहे हैं, इसका आविष्कार, इसका इनको सम्मान, इनका ये सर्टिफिकेट, इनका ये बेट, पूरा प्रोग्राम बताना चाहिए। तो फिर गुरुदेव बिना बोले गए तो फिर थापड़ वहां पे गरम न्यूज़ देंगे गुरुदेव को, फिर गरम थापड़ खाएंगे, नहीं होगा। तो पहले बता दिया, तो गुरुदेव पहले हाँ करना है, हाँ कहने के बाद फिर एक दूसरा दिन या तीसरा दिन हम उसका प्रबंध करना है, करके फिर सबको बेट देने का, फिर उनको गिफ्ट देने का सोचा। गुरुदेव ने क्या कहा सुन लो, गुरुदेव मना कर दिया, इनकार किया कि नहीं, एंड देन बोले कि दे आर वर्किंग फॉर देमसेल्व्स नॉट फॉर मी। बस यही बात है। हमारे भीतर जो बैठा गर्व है ना, हम मिशन के साथ काम करते हैं, मिशन के लिए काम कर रहे हैं, मत करो, और किसी को भेजेगा ईश्वर। दे आर वर्किंग फॉर देमसेल्व्स नॉट फॉर मी, सो नो रिकॉग्निशन इज रिक्वायर्ड। वाह रे वाह, ये है बात। स्वामी जी आप जानते हैं कितने लोग काम कर रहे थे आपके लिए, आप मेरे लिए, मैंने आश्रम के लिए ना अपने लिए, तो फिर जाओ, जो अपने लिए काम करे वो जानते हैं ना। कुछ नहीं मिला। इन लोगों को समझना आसान नहीं है। देखिए, तत्रापि इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो, देर ऑल्सो मीन्स देर ऑल्सो, in that condition also, even though you are working for the Lord,
वहाँ पे भी देर ऑल्सो ऐसे भावना मत होना मन में कि भगवान मेरे से मुझ पर प्रसन्न हो। ओ माय गॉड, संगम, यही है संग। तो भगवान का संग का मतलब क्या है? आचार्य जी का भाष्य ये है संग। संग माने अटैचमेंट। ये है अटैचमेंट। कौन सा कहे का अटैचमेंट? ईश्वर मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसी भावना भी नहीं होना चाहिए, ऐसी आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए उपनिषद कहती हैं क्षरस्य दारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। योगस्थः कुरु कर्माणि का मतलब क्या है? ईश्वरार्थम कर्म करो, वो भी ईश्वर से कुछ भी नहीं मांगना। तो हम क्या करते हैं? भगवान से मैं इतना प्रार्थना किया, सुनता नहीं। भगवान से मैं इतने दान दक्षिणा दिया, सो कुछ किया नहीं, वापस लौटता नहीं। भगवान मैं बहुत खूब प्रार्थना कर रहा हूँ, वो सुनता नहीं, वो कुछ करता नहीं। भगवान गुरु स्वामी जी आप तो बता दो, आपके न जाने प्लेट में रहेंगे, अभिषेक करते समय प्लेट में आते हैं ना आपके ईश्वर, तो आप ईश्वर से बोल देना। शायद स्वामी जी भगवान भी नहीं सुन रहा हो, मेरी जो दुख है वो भी नहीं सुनता है। ये हो गए। आप दूसरा लाइन देखो। मैं जिस लाइन के बारे में बताया ये तो नहीं हुआ, अब आगे आने वाला है। फल तृष्णा शून्येन क्रियमाणे कर्मणि, माने फल तृष्णा शून्य, माने बिल्कुल फल तृष्णा नहीं है। इस तरह के कर्म करने पर क्रियमाणे कर्मणि, इस तरह के जो कर्म किया उस कर्म में फिर क्या होगा? सत्व शुद्धि, जा माने जन्म, सत्व शुद्धि का उदय होता है। ध्यान से सुनना, देखिए जरा ध्यान से सुनो। ऐसी इस भावना से, माने सब कुछ ईश्वर के लिए ही मैं कर रहा हूं कर्म, ईश्वर की तारीफ भी मुझे नहीं चाहिए, ईश्वर मुझ पर प्रसन्न हो ऐसी भावना भी मुझ में नहीं है, उसको भी त्याग दिया, बस सिर्फ उन्हीं के लिए मैं काम कर रहा हूं। सब कुछ ईश्वर का, ईश्वरार्पणमस्तु। बिल्कुल फल के प्रति मेरी आसक्ति नहीं है, लेश मात्र भी नहीं है, और मेरा जो कर्तव्य कर्म है मैं वो करता रहूँगा, और सब कुछ मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ईश्वर के लिए ही कर रहा हूँ। ऐसी भावना से माने कब क्या होगा? क्रियमाणे कर्मणि, माने फल तृष्णा शून्येन क्रियमाणे कर्मणि। फल तृष्णा, फल रहित, फल तृष्णा रहित किए गए कर्मों में फिर क्या होगा? सत्व शुद्धि जा ज्ञान प्राप्ति लक्षणा, सत्व शुद्धि होगी, अंतःकरण शुद्धि होगी। अंतःकरण शुद्धि जब होगी, इसका मतलब क्या है? जब अंतःकरण शुद्धि से ज्ञान प्राप्त होगी, अंतःकरण शुद्धि पहले होगी, फिर अंतःकरण शुद्धि होने के कारण ज्ञान प्राप्ति होगी। उस ज्ञान प्राप्त को ही सिद्धि कहा गया। यहाँ पे साधारण ट्रांसलेशन क्या है, अनुवाद इसका? सिद्धि असिद्धि माने जय विजय या पराजय, सुख दुख, मिला या न मिले या न मिले, उस सब को त्याग दो, ऐसी भावना को त्याग दो। नहीं, भगवान का भाष्य में, भगवान के भाष्य में अभी इससे पहले सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये सब को त्याग दो, अर्जुन पहले कह चुका है। अब ये ध्यान से सुनो, यहां पर सिद्धि का मतलब क्या है, इस पर हम विचार करने योग्य हैं। भगवान कहते हैं सिद्धि हो असिद्धि हो, दोनों के प्रति समभाव से व्यवहार करो, समत्व को अपनाओ। ठीक है भैया। तो सिद्धि का मतलब एकम्प्लिशमेंट इंग्लिश में, माने कुछ प्राप्त हुआ,
नो, सिद्धि माने कुछ वस्तु सुख या दुख प्राप्त हुआ, वस्तु की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति या कुछ दुख की प्राप्ति, अनुभव की प्राप्ति, बस ये कुछ मिला हमको जीवन में, वो हो गए। हमने जैसे सोचा वैसा हो गया तो सिद्धि हो गई, हमने जैसे सोचा वैसा नहीं हुआ तो असिद्धि है। इस तरह का अर्थ यहां पे नहीं किया गया। यही है मुख्य सेंटेंस। तो भगवान कहते हैं, आचार्य जी कहते हैं कि देखिए, आप बिना फल की अपेक्षा, शून्य माने किंचित मात्र भी अपेक्षा नहीं है। देखिए, फल तृष्णा शून्य न, बिल्कुल नहीं है। इतना तक कि ईश्वर मुझ पर प्रसन्न हो, वो भी नहीं है। ये बड़ा कठिन है कि नहीं? अब तक हम सोच रहे थे कि लोगों के तारीफ को छोड़ दो, लोगों से पहचान को छोड़ दो, लोगों से कुछ मांगो मत, बस ईश्वर जानते हैं, ईश्वर से ही दुआ मांगो, बस ईश्वर जाने, बस मैं कुछ प्रसन्न हो गया, ईश्वर मुझ पर प्रसन्न हो। भगवान कहते हैं, आचार्य जी कहते हैं कि ये ऐसे बेवकूफी थॉट को भी त्याग दो। इस तरह का विचार को भी त्यागने से, तो इसका मतलब क्या है? तभी होगा फल तृष्णा शून्य, क्योंकि ईश्वर मुझ पर प्रसन्न हो, यह भी एक तरह का फल है, यह भी एक तरह का चाह है। आपको देखिए, गीता पढ़ने ऐसी पढ़नी है। मैं भाग नहीं सकता हूं, क्या करूं? भाष्य नहीं लिया होता तो फिर भाग सकते थे। जैसे कि दूसरा अध्याय एक हफ्ते में बड़ा खत्म कर देते हैं बाहर यज्ञों में, एक हफ्ता एक अध्याय खत्म। तो देखिए, फल तृष्णा शून्य पहले बात हो गई। उसके कारण क्या होगा? अंतःकरण सत्व शुद्धि जा, सत्व शुद्धि माने अंतःकरण शुद्धि होगी। अंतःकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति लक्षणा माने ज्ञान प्राप्ति होगी, माने अंतःकरण शुद्धि के द्वारा कुछ ज्ञान मिलेगा। उस ज्ञान प्राप्ति को यहां पर सिद्धि कहा गया। हमको समझ में आया, लगता है कि आया है, मगर वास्तव में आया नहीं। इसका और विचार करेंगे कि नहीं? भगवान क्या कहते हैं? कर्म में बिना अपेक्षा करने से, किंचित मात्र अपेक्षा, फल की अपेक्षा नहीं रखते हुए कर्म करने से जो अंतःकरण शुद्धि होगी, और जिस अंतःकरण शुद्धि के द्वारा उस अंतःकरण में, उस अंतःकरण शुद्धि के कारण कुछ ज्ञान मिलेगा, उस ज्ञान को यहां पर सिद्धि कहा गया। टिंग टिंग टिंग, 3 स्टेप्स। पहला स्टेप निरपेक्षा पूर्वक, फिर इसके कारण रिजल्ट क्या है? अंतःकरण शुद्धि। इसका क्या है? इसका कारण, इसका ये कारण बनेगा ज्ञान के लिए, ज्ञान की उत्पत्ति, ज्ञान उत्पत्ति, तो ज्ञान होगा, कुछ होगा, वो सिद्धि। अब देखिए, इस पर हम थोड़ा विचार करेंगे। रेडी है? और रेडी? चलो हम देखते हैं धीरे धीरे। कर्म का फल, थोड़ा ये अपना विचार मैं आपके सामने रखता हूं। कर्म का फल एक स्थूल है, एक सूक्ष्म है। वास्तव में अनुभव, स्थूल फल का अनुभव हो, सूक्ष्म फल का अनुभव हो, दोनों फलों का अनुभव अंदर ही होगा, भीतर ही होगा। मगर कुछ फल ऐसे हैं कि हमारे आंखों के सामने हम देखना चाहते हैं, तो स्थूल होना चाहिए।
तो एक है स्थूल फल, दूसरा क्या है? सूक्ष्म, जो भीतर ही है। अच्छा, तो भीतर का जो फल है किस रूप में है? वो शांति के रूप में, सुख के रूप में, अंतःकरण में सुख के रूप में, शांति के रूप में, समाधान के रूप में, एक तरह का एक तृप्त के रूप में, तृप्ति के रूप में। तृप्ति भी फल है। ये अंदर भीतर का फल। आप गीता सुन लिया, कुछ मिलता क्या? कुछ नहीं मिलता। चिन्मय मिशन में आखिरी दिन प्रसाद मिलेगा, वो भी खाने लायक नहीं है, पढ़ने लायक है। तो रोज सब सुनते हैं, फल मिलता है क्या? मिलना चाहिए। तो कर्म आप कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो एक है शांति के रूप में, ज्ञान है तो अंदर के जो तृप्ति के रूप में बहुत सारे। अच्छा, अब देखिए दोनों तो अनुभव ही है, हर तरह का अनुभव है। अब देखिए अनुभव के रूप में माने हर कर्म करने के बाद शांति के रूप में, सुख के रूप में छोड़ दो, वो तो रख दो, स्थूल कर्म भी छोड़ दो फल का। इन दोनों के अलावा आपको हर कर्म के बाद मिलता है एक अनुभव, मिलता है कि नहीं? माने सुख शांति में एक तरह का अनुभव ही है, मगर अनुभव मिलेगा आपको। जो कुछ भी आप कर्म करें अनुभव पहले मिलेगा, और वह अनुभव जो कुछ आपको पहला अनुभव होगा, उस अनुभव के क्या होगा? अनुभव के वो अनुभव ज्ञान के रूप में परिणत हो जाता है। अनुभव, कर्म किया, कुछ अनुभव मिला, वह अनुभव किस रूप में परिणत होकर आपके सामने बैठा अंतःकरण में? ज्ञान के रूप में। माने अनुभव से क्या मिली? ज्ञान। देखिए, एक होटल में खाना खाया, कुछ अनुभव किया, इडली, डोसा या पराठा, अनुभव हुआ। अनुभव के बाद ज्ञान हुआ। एक ज्ञान हुआ, ऐसे बेकार होटल में कभी नहीं आना चाहिए, एक ज्ञान है। हुआ कि नहीं? अरे एकदम बिल्कुल अच्छा था खाना, आना है तो यहीं पर आना चाहिए बार बार। समझ आ गया? ये अनुभव के द्वारा ज्ञान, माने अनुभव ज्ञान के रूप में परिणत होकर हमारी जो समझ है उस समझ को बढ़ाती है कि नहीं? बढ़ाती है। माने शायद कर्म कुछ भी हो, हर कर्म हमारे भीतर एक तरह का ज्ञान को बढ़ाता है कि नहीं? हर कर्म एक तरह से ज्ञान को बढ़ाता है कि नहीं? अनुभव के द्वारा हमारा ज्ञान बढ़ गया। तो कर्म फल की जो अनुभव है, तो कर्म का फल पहला अनुभव के रूप में, फिर अनुभव को समझ के रूप में, फिर इसको जो समझ के रूप में जो बैठ गया हमारे मन में कर्म के बाद, उसको हम ज्ञान कहते हैं, है ना? ठीक है। हर बार हम कर्म करते हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए, हर बार हम जो कर्म करते हैं उससे थोड़ा कुछ ज्ञान होता है, वह ज्ञान आगे कर्म के लिए एक मंच बनता है कि नहीं? मैंने समझ में आ गया बात? शायद बुरा कर्म हो, अच्छा कर्म हो, कर्म के बाद ज्ञान हुआ, माने अनुभव के बाद ज्ञान हुआ। बुरा कर्म हो, अच्छा कर्म हो, कुछ ज्ञान प्राप्त किया,
वह जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसको आप, उस ज्ञान ही आपको आगे कर्म के लिए एक मंच बन जाता है कि नहीं? मंच माने एक प्लेटफॉर्म। फिर अगले बार जो आप कर्म करेंगे, पहले जहां से किए थे कर्म वहां से नहीं करते, अभी अगला जो नया मंच बन गया उस पर बैठकर करते हैं काम। फिर आपका एक अनुभव के द्वारा ज्ञान एक बन गया मंच, फिर आगे कर्म के लिए ये प्लेटफॉर्म बन गया। माने नया मंच पर हम खड़े रहेंगे, पूर्व अनुभव को स्मरण करते हैं, करके पूर्व अनुभव को स्मरण करके फिर नया मंच पर खड़े रहकर फिर कर्म करते हैं, है ना? इसका मतलब क्या है? अच्छा कर्म हम यदि करते हैं, शुद्ध अंतःकरण कर्म, उसका परिणाम क्या है? अनुभव ज्ञान प्राप्ति ही सिद्धि है, क्योंकि उस ज्ञान के बाद ही आपको नीचे थोड़ा न्यून स्तर पर जो मंच थी उसको छोड़कर अब नया मंच आपको अपने लिए बना दिया, वो है सिद्धि। ये है भगवान का अभिप्राय। माने फिर हम क्या करेंगे? उस मंच पर खड़ा रहकर कुछ कर्म करेंगे, फिर कर्म से अनुभव से नया ज्ञान, तो फिर हमारा प्लेटफॉर्म बढ़ गया कि नहीं? माने सन्मार्ग पर जो भी मार्ग है, अब बुरा काम करने लगा, न बुरा हमें कुछ अनुभव हुआ, अनुभव से हमने पहला निशान मारा, निशान से गोली मारा तो नहीं लगा, तो फिर हमने अनुभव हुआ कि देखो यहाँ इस रेंज से मारने से कोई फायदा नहीं, अगला बार उसको उड़ा देंगे दूसरे एंगल से। ये भी एक तरह का बुरा ज्ञान है, माने उसको पतन कारण ज्ञान, शुद्धि नहीं हुआ। तो जो असिद्धि होती है, माने अंतःकरण शुद्ध कर्म के द्वारा नहीं हुआ, इसके वजह से जैसी सिद्धि प्राप्त होनी थी वो नहीं हुआ, नहीं मिली, वो जो नहीं मिली उसको कहते हैं असिद्धि। माने अंतःकरण शुद्ध होकर काम किए करने से हमको जो फायदा होता था वह फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे अंतःकरण में शुद्धता नहीं आई और मलिनता पूर्वक व्यवहार किया, अंतःकरण मलिन रही, इसके वजह से कर्म मलिन अंतःकरण से ही कर्म किया, तो इसका सिद्धि जितना होना था, जितना मिलना था, जैसा अनुभव होना था, जिस तरह का ज्ञान मिलना था, होना था, उदय होना था, वो तो नहीं हुआ। इसके वजह से उसको हम कहते हैं असिद्धि। तो सच्चा ज्ञान मैंने शुद्ध अंतःकरण से किया, अच्छा ज्ञान का उदय, शुद्ध सत्व ज्ञान का उदय, सत्व ज्ञान से हमारी जो दृष्टि बदल जाती है, हमारी दृष्टि बदल जाने से अब आगे कर्म करने का हमारा जो मन में जो संकल्प, कर्म करने का ढंग और इसका विचार, इसका लक्ष्य सब कुछ बदल जाएगा और शुद्ध हो जाएगी। तो अब देखिए, फलतृष्णा शून्येन क्रियमाणे कर्मणि सत्वशुद्धिजा ज्ञान प्राप्ति लक्षणा, जो ज्ञान प्राप्ति का लक्षण हो, माने ज्ञान प्राप्ति होती है, वही है जो ज्ञान प्राप्ति का जो लक्षण बन गया वही है सिद्धि। तद विपर्ययाजा असिद्धि, उसका विपरीत हुआ वो तो असिद्धि। इसका मतलब मैं अभी चलो सरल भाषा में बता देता हूं आपको। जो कर्म करने के बाद आपको अंतःकरण में शांति, तृप्ति और अच्छा अनुभव, अच्छा ज्ञान हुआ तो ये एक सिद्धि है। कर्म करने के बाद आपके अंतःकरण में फिर अनेक प्रकार के तूफान उड़ गए, अशांति फैल गई, तृप्ति नहीं हुई और घबराहट में पड़ गया, संकट में पड़ गया, तो वो है असिद्धि।
ये बहुत सूक्ष्म है। तो तद विपर्ययाजा असिद्धि ही तयो हो, इस तरह के जो कभी सिद्धि होती है कभी असिद्धि होती है, तो छोड़ो, कर्म करते रहो। कभी सिद्धि मिलती है कभी नहीं मिलती है, क्योंकि पूर्व संस्कार है, पूर्व वासनाएं हैं। शुद्ध संकल्प करके हम अच्छे व्यवहार करने के लिए ही कर्म का संकल्प किया, करते समय और किसी को देखकर जलन हुआ, अंतःकरण अशुद्ध हो गई। होता है कि नहीं? आप कोई किसी के लिए खाना बना रहे हैं, खाना बनाते समय तो सोचा कि देखिए ये पहली बार वो साधु आ रहे हैं घर पर, तो उनको अच्छा ठीक ठाक खाना खिलाएंगे, तो फिर आप खाना बनाने लगे। तो फिर बाद में सोचा कि आधा किलो किशमिश डालते हैं, 2 किलो काजू डालते हैं खीर में, और डालते समय आपके मन में विचार आया साधु न जाने पहले बार आ रहे हैं, अच्छा साधु है बुरा साधु है, जानबूझ के अनजान व्यक्ति को इतने काजू किशमिश नहीं खिलाना चाहिए, तो उसको आधा खिला कर दिया, तो किशमिश कम कर दिया, घी डालने वाले थे घी भी कम कर दिया, तो सब कुछ कम गया, तो इसका क्वालिटी ख़त्म कर दिया आपने, खीर की क्वालिटी जो होती है। तो मैंने एक ऐसे साधारण खीर बना के खिला दिया। मैंने जब करते समय ऐसे भावनाएं आ गई ना, तो मलिनता आ गई, तो अंतःकरण शुद्धि अशुद्धि हो गई, इसकी वजह से सिद्धि नहीं मिली। मैंने कभी पूर्व संस्कार के अनुसार कर्म प्रारंभ में हमारा अंतःकरण शुद्ध हो, मगर कभी भी इसकी वजह से भी पूर्व संस्कार पूर्व वासना कभी कभी बाहर निकलकर वो इस नदी में, इस अंतःकरण शुद्ध अंतःकरण के वृत्तियों में वो भी जुड़कर बहने लगे। वो वृत्ति ऐसे असद वृत्ति, जैसे बुरा वृत्तियाँ जितने भी हैं, बुरे वृत्तियाँ भी बहने लगे, तो फिर अंतःकरण अशुद्ध होने का संभावना है। इसके वजह से तुमको सिद्धि नहीं मिलेगी। फिर बाद में तो सिद्धि मिले या ना मिले, तुमको इस दोनों के प्रति किसी भी तरह का वो भी विश्लेषण मत करो। सिद्धि और असिद्धि समो भूत्वा, छोड़ दो। अब इसका ज्यादा विश्लेषण मत करो। इसका मतलब मैंने ठीक से नहीं किया, इसका मतलब मैं फिर मैं मेरा पर मत लाओ। वहां पे जो हुआ हुआ देखते रहो। ठीक है, जिस तरह का संकल्प थे मन में, बुरा संकल्प विचार है, वासनाएं थे, अचानक बीच में आ गए, पड़ गए प्रवाह में कूदकर, इसलिए मेरे कर्म बिगड़ गया। उसको ऑब्जर्व करो। तयोः सिद्धि असिद्धयोः अपि समः तुल्यः भूत्वा कुरु कर्मणि। ऐसे सिद्धि या असिद्धि ज्ञान के रूप में कभी तुम्हारा उद्धार होगा, कभी नहीं हो सकता। हुआ उद्धार ज्ञान के द्वारा सिद्धि, नहीं हुआ असिद्धि। इन दोनों के प्रति समभाव रखकर कर्म करो। का असौ योगो यत्रस्तः कुरु इति उक्तम। वो कौन सा है ये योग जिस पर रहकर कर्म करने के लिए उपदेश दिया? कहा असौ योगो यत्रस्तः, जिसमें रहकर कुरु इति उक्तम, कर्म करो, ऐसा कहा। कौन सा है, क्या है वो योग? ये एव इदमेव तत्, वो योग यही है। क्या है? सिद्धि असिद्धयोः समत्वम योग उच्यते। सिद्धि असिद्धि के प्रति समभाव रखना ही योग है, बस वही है यह हो योग। समभाव। सिद्धि का मतलब क्या है? अंतःकरण में हुआ ज्ञान, होने वाली ज्ञान प्राप्ति ही सिद्धि है। उसका विपर्यय नहीं हुआ ज्ञान प्राप्ति, असिद्धि। इन दोनों के प्रति समभाव रखकर व्यवहार करो। अब देखिए, सिद्धि असिद्धि कहाँ होने वाला है? अंतःकरण। कहाँ होता है? भीतर। तो आखिर में कर्म का फल क्या है? कुछ भी हो, आखिर में ज्ञान के रूप में परिणत होकर हमारा अंतःकरण में नया मंच बना देता है। वो नया मंच बुरा हो
तो बुरे कर्म के लिए यूज़ करेंगे, जैसे राक्षस लोग व्यवहार करते हैं। साधक हो वो मन से साधनोत्पन्न के लिए, उत्कृष्ट साधन के लिए और साधन मार्ग पर बढ़ने के लिए उसको इस्तेमाल करेगा, उस नया मंच को। तो एक की गति ऊपर ऊपर उड़ते जाएगी, दूसरों की गति नीचे नीचे गिरते जाएगी, गति नीचे होगी। यद पुनः समत्व बुद्धि युक्तम ईश्वराराधनार्थम कर्म ये तस्मात् कर्मणः। अब देखेंगे कल इसका विचार क्या है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। व्यास भगवान की जय।